मुगलपुरा के हीरा बोंग पाए ऐसे लजीज के खाने वाले का दिल खुश हो जाए। बोंग पाए हो या जीरे और सौंफ वाले मुनफरिद नान, 40 साल पुरानी इस दुकान के हर नाश्ते का जायका अलग ही मजे से भरपूर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। सर्दियों की एक और हसीन सुबह है और धूप भी बड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही है। नाश्ते की खुशबू आ रही है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ लाहौर के मुगलपुरा की मोटरसाइकिल मार्केट के बिल्कुल स्टार्ट में हीरा बोंग पाए पे। इनकी बोंग पाए और अंडा कोफ्ते के साथ मिलते हैं चने, जो कि बहुत मयारी है और बहुत लजीज है। वैरायटी ऑफ नान है इनके पास, पुदीने वाला, जीरे वाला और सौंफ वाला और पता नहीं कौन कौन से नान है। तो आइए इनके ऑनर से बात करते हैं और जानते हैं कितने सालों से इन्होंने अपना मेयार कैसे कायम रखा हुआ है। यही है कि इनका जो है ना मेयार बहुत अच्छा है और उनका जो है ना मिकदार भी ज़्यादा है और नान की जो क्वालिटी है वो दूसरों में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनका नाम भारी होता है और तिल वगैरह लगाते हो, मुनासिब कीमत में मिलता है। जायका अच्छा है। हम जोहर टाउन से स्पेशल आए हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हीरा बोंग पाए आए, यहाँ से नाश्ता करें। यहाँ का मेयार अच्छा है। मैं यहाँ पे बचपन से आ रहा हूँ, ठीक है, और इनका टेस्ट जो है ना मुझे पूरे लाहौर में बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ की जो है इनके पाए जो है बहुत मशहूर हैं यहाँ के, ठीक है। इनकी जो लाल बोटी है वो भी सबसे ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पे, और इनके नान तिलों वाले जो वो भी काफ़ी मशहूर हैं यहाँ पे। सफाई इनकी बहुत अच्छी है और इनकी सर्विस भी यानी कि बहुत अच्छी है। सफाई ये क्लीन हर चीज़ ये यानी कि साफ़ ही रखते हैं, ठीक है, और खाने का मेयार इनका वैसे ही अच्छा है, तो सफाई की वजह से भी ये बेस्ट ही है यानी कि। बेसिकली हम रोज़ इधर से नाश्ता करते हैं तकरीबन सुबह 6 बजे। हम यहाँ से मिख और लाल बोटी इनकी बड़ी मशहूर है, ठीक है, चाचा हीरे वाला, ठीक है, तो इनसे खाते हैं और इनके नान भी बड़े मज़ेदार हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर हम इधर से नाश्ता करते हैं। बहुत टेस्टी काम है इनका। चने भी खाए हैं, चने भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। बाकी नाश्तों से क्यों मुख्तलिफ है ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमें खाने में अच्छा लगता है। चने भी एक अपना टेस्ट है और ये जो इनकी लाल बोटी है इसका भी एक अपना टेस्ट है और हम एक अरसे दराज से यहाँ से खाते रहते हैं। मेरे साथ इशफाक साहब उर्फ हीरा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, इतने मसरूफ आप मुझे नज़र आ रहे हैं, इतनी मुश्किल से हम आपके पास आए हैं, क्या ऐसी क्या खास बात है आपके नाश्ते में कि जो इतना रश लगा हुआ है? बस ये अल्लाह का करम है जी, हमारी तो कोई खूबी नहीं है, ये सब अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला ने इसमें बरकत, हमने मेहनत करनी है, जायका अल्लाह ने डालना है। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होती, हम पूरी अपनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, हलाल रिज़्क़ के लिए। क्या मसाला जात इसमें डल? जो आम मसाला जात वही होते हैं, सिर्फ अपने अपने नसीबों की बात होती है। मसाले वही हैं जो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन उनको पहले या बाद में डालने का सिर्फ एक है और इसमें और कुछ भी नहीं है। कब शुरू करते हैं बनाना, कब शुरू करते हैं, कितना वक्त लगता है इसकी पकाई में? हम शाम 4 बजे इसको बनाना शुरू करते हैं और सुबह जाके 5 बजे मुकम्मल होता है। ये तकरीबन हमारा 40 साल से, ये पहले मेरे वालिद साहब करते थे, उसके बाद मेरा बड़ा भाई इसको हैंडल करता था, अब उनके बाद मेरी बारी है, अब मैं इनको हैंडल कर रहा हूँ जब तक मेरे ज़िंदगी में आया है। अच्छा, जायके के बारे में बताएं कि जायका मयारी है और क्या इसका मयार अभी तक आपने कायम रखा हुआ है या लोग आने वाले कहते हैं कि चेंज हो गया? नहीं, इंशाल्लाह लोग, मयार है तो लोग आते हैं, वरना इतने कंपटीशन के दौर में कौन किसी के पास जाता है। किसी को उसकी डिमांड के मुताबिक चीज़ मिलती है तो वो आता है, अगर उसको डिमांड पूरी ना हो, उसका जायका ना मिले तो और बहुत सी जगह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम है। मतलब ये जी नाज़रीन, ये पढ़े लिखे बोंग पाए हैं, ठीक है, ये एक बीकॉम क्वालिफाइड पर्सन ने बनाए हैं, तो ये लाजमी स्पेशल होंगे। अच्छा, फिर तो आपके लिए बड़ा इजी, आप तो नए नए गूगल करते होंगे ना, इंग्रेडिएंट्स देखते होंगे। जी, ये वो भी बड़ा इफेक्ट करता है, नई नई बातें देखने को मिलती हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हम भी ऐड कर लेते हैं। कुछ अपना रेगुलर चल रहा है, कुछ उसमें देते हैं कि हमें बेहतरी नज़र आ रही है, वो ट्राई करते हैं। अगर क्या सबसे ज्यादा जायकेदार है? आपके चने ज्यादा सेल होते हैं या ये बोंग पाए? बोंग पाए सेल होते हैं ज्यादा, हमारा बोंग पाए का काम है। और इसमें कितने घंटों लगते हैं? मैं बता रहा हूँ तकरीबन 12 घंटे इसको लगते हैं मुकम्मल होने में। 4 बजे हम इसको शुरू करेंगे और सुबह 5 बजे जाके इसको
फाइनल हमने चूल्हे में से उतारना है। हफ्ते इतवार को कोई खास और चीज होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है? वो तो माशाल्लाह डबल से भी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। अच्छा जी, ये कब तक चलेगा अभी आपका ये जो नाश्ता? ये 11 बजे तक जी, 11 बजे 11 आपने ये फिक्स टाइम रखा हुआ है या कभी आगे टाइम चला जाता है? चला जाता है, लेकिन फिक्स टाइम हमारा 11 बजे तक ही है। नाश्ते की आपकी बड़ी माशाल्लाह बड़ी खास आपका नाश्ता है। नान के हवाले से बताएं कि इतने ज्यादा नान किसने इंट्रोड्यूस करवाए? वक़्त ने, लोगों ने, भैया वक़्त ही बेहतरीन उस्ताद है। जितने आपने नाम लिख के वहाँ पे लगाए हुए मेन्यू में, उतने आपको खुद याद है ना? हाँ जी, कौन सा सबसे ज्यादा बिकता है? यहाँ धनिया कलवंजी और जीरे वाला नान ज़्यादा बिकता है। अच्छा अशफाक साहब, मुझे ये बताएं कि पीछे आपने एक फ्लेक्स मुझे नजर आ रहा है खतीजा वेलफेयर के नेम से, ये आप ही का है? नहीं जी, ये खदीजा वेलफेयर वालों ने डोनेट किया हुआ है। रोज़ाना 100 बंदों को नाश्ता देना है। वो 100 बंदों को हमने रोज़ाना उनकी तरफ से नाश्ता देना होता है। ये वो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ। और आप 100 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब इस वेलफेयर का सिर्फ नाश्ते से ताल्लुक है? हाँ जी, वेलफेयर का सिर्फ नाश्ते से ताल्लुक है। क्या यहाँ पे आने वाले लोगों को ये मालूम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 100 बंदों का अगर है ना तो 200 बंदा आ जाता है। हफ्ते इतवार को कैसे मैनेज करते हैं? रश तो अभी इतना ज्यादा मुझे नजर आ रहा है वर्किंग डे पे, तो वीकेंड्स पे क्या करते हैं? बस आज तो 2-3 लड़के मेरे पास एक्स्ट्रा हैं जो कि सिर्फ इतवार वाले दिन इस्तेमाल करने होते हैं। उनको इतवार वाले दिन बुलाया जाता है और वो इसको हैंडल कर लेते हैं।